आज की बड़ी खबर है श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर। इसी से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें देखते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के आज से 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इसे श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति के तौर पर देखा जा रहा है। दिसानायके प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके दिल्ली में दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उनका बोध गया जाने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले 4 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो यात्रा पर गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति दिसानायके से मुलाकात कर भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन के आधार पर द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता जाहिर की थी। दिसानायके ने जब जीत हासिल की तब पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन में श्रीलंका का खास स्थान है। जवाब में दिसानायके ने कहा था कि आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। दोनों देशों में सहयोग हमारे नागरिकों और पूरे इलाके के हित में है। श्रीलंका के आर्थिक संकट और आंदोलन के बाद दिसानायके के नेतृत्व में श्रीलंका में वामपंथी सरकार बनी है। भारत ने $4 अरब से ज्यादा की मदद कर श्रीलंका को संकट से बाहर निकाला था। इसलिए माना जा रहा है कि दिसानायके भारत के साथ संबंध और मजबूत करेंगे। ये श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। भारत के लिए श्रीलंका बहुत अहम है। श्रीलंका पर चीन का काफी प्रभाव है। राजपक्षे की सरकार में श्रीलंका और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। चीन ने कर्ज देकर श्रीलंका को दिवालिया कर दिया था। दिसानायके वामपंथी विचारधारा के हैं और चीन इसका फायदा उठाते हुए अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा। इसलिए भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो श्रीलंका को अपने पाले में बनाए रखे। दरअसल भारत के सभी पड़ोसी देशों पर चीन का दबदबा है। पाकिस्तान सालों से चीन की गोद में बैठा है। नेपाल में भी चीन के करीबी केपी ओली की सरकार है। मालदीव में मुइज़ू के सत्ता में आने के बाद तनाव शुरू हो गया था। श्रीलंका अब चीन के लोन की ठोकर खाकर संभला है। भारत से करीबी बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए श्रीलंका इसलिए भी अहम है क्योंकि वो हिंद महासागर में ऐसी जगह बसा है जो समुद्री कारोबार के केंद्र में आता है। श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट के करीब है। नौसैनिक रणनीति में बहुत काम आ सकता है। सत्ता में आने के बाद दिसानायके भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो भारत और चीन के बीच सैंडविच बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा था, हम ना तो दबदबे की होड़ में शामिल होंगे और ना ही इस होड़ में कि किसी देश का साथ देंगे। भारत और चीन हमारे अच्छे दोस्त हैं। उम्मीद है भविष्य में हमारी साझेदारी अच्छी होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके की पार्टी जेवीपी को पारंपरिक तौर पर चीन समर्थक की तरह देखा जाता है। जेवीपी के संस्थापक रोहाना ने 1980 के दशक में भारतीय विस्तारवाद पर भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने भारत को श्रीलंकाई हितों का दुश्मन बताया था। हालांकि अपने चुनाव अभियान में दिसानायके ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि श्रीलंका के समुद्र, जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इस तरीके से ना किया जाए जिससे भारत या क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो।